अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैं आपको मिर्चियों के बारे में तमाम मालूमात देता रहता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट मालूमात दूंगा। तो आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में मिर्चियों का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि चाइना लेना चाहता है। चाइना ने पाकिस्तान से जो मामला थे वो सेटल हो गए हैं और एक शिपमेंट जो है 2023 में चली भी गई है। इस साल वो लेना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि यार 1 साल से चाइनीज़ आए हैं, वो ले नहीं सके। दोस्तों, उसकी कुछ रीज़न थी। अभी तक चाइना में जाने के लिए सिर्फ SV 7864 अप्रूव्ड हुई है। जो चाइनीज़ जिन वैराइटीज़ को पसंद करते हैं वो वैराइटीज़ बहुत कड़वी हैं, जो कि अभी तक लगती नहीं है। हमने कोई 5-6 वैराइटीज़ लगाई हैं इस साल, ताकि उनका ट्रायल कर सकें। अगर कोई अच्छी वैराइटी निकलती है तो आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में खाद प्लान सारी चीज़ों का बताया। तो खाद प्लान एक जनरली तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन हम भी जो खाद डालते हैं वो मौसम के साथ डालते हैं कि कौन सा मौसम किस खाद की डिमांड कर रहा है। क्योंकि हमने जो है अपनी मिर्च की काश 1 फरवरी से शुरू की, अभी तक हम कर रहे हैं। तो कुछ हमने 10 फरवरी तक शिफ्ट की, कुछ हमने 20 फरवरी तक शिफ्ट की। दोस्तों, ये जो मेरी फसल है ये हमने 20 फरवरी को शिफ्ट किया, और 20 फरवरी को जब हमने शिफ्ट किया तो इसके नीचे 1 बोरी DAP केरा किया। केरा करने के बाद हमने इस मिर्च को लगाया, ताकि हम चाहते थे जो फास्फोरस है वो पौधे की जड़ को फ़ौरन लगे। आप सब जानते हैं कि इस साल जो टेम्परेचर है अभी तक ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मार्च में हमारा जो पौधा होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस साल टेम्परेचर डाउन रहा है, सर्दियां लंबी हो गई हैं। अब हम सब लोगों को ये दुआ करनी चाहिए कि जो सर्दियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म हों। एकदम से अगर धूप आ गई तो जो हमारी मिर्चें हैं वो एकदम से फल उठा जाएंगी और पौधा इतना बड़ा नहीं होगा। अभी तक पिछले सालों की निस्बत जो पौधा है वो उतना बड़ा नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि धूप उस तरह से नहीं निकली, ठंडा मौसम रहा है। और उसके अलावा अब खाद देने का तरीकाकार ये होता है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार हम DAP अभी तक नहीं दिए। देखिए, हमने नीचे DAP ज़मीन की तैयारी में तो नहीं दी, लेकिन बेड बना के नाली में केरा कर दिया। अच्छा, केरा करने के बाद अब हमने दोबारा DAP इसको देनी थी 1 बैग पर एकड़ को, तब हमने केरा किया। अब 1 बैग और आधा बैग यूरिया अब हम दे रहे हैं। वैसे तो हम जो यूरिया है वो फ्लड करते हैं, लेकिन अभी मौसम ठंडा था, थोड़ा बादल आए हुए थे, तो हम फ़ौरन खाद डाल के फ़ौरन ऊपर से पानी लगाते हैं, तो वो यूरिया ज़ाया नहीं होता। तो इसलिए जो है आप सब लोगों को मैंने जो चीज़ आज बताने वाली है वो ये है कि आपने जब भी खाद डालनी है तो कोशिश करें कि ज़मीन को मुकम्मल तौर पर वत्तर आने दें। आप देख रहे हैं कि खाद डालिए, बहुत सारे लोग जो रुकते ही नहीं है वो डालते रहते हैं, मतलब कि पानी जो है वो लगाते रहते हैं। ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह है, क्योंकि जब ज़्यादा पानी लगाएंगे तो नीचे से जो ज़मीन होती है वो जकड़ जाती है, जो नीचे से जड़ होती है वो नीचे नहीं चलती। तो इसलिए ज़रा खुशका दें आप सब लोग। और जिन भाइयों ने फास्फोरस कंप्लीट नहीं की, चाहे वो DAP की शक्ल में दे रहे हैं या वो NP की शक्ल में दे रहे हैं, अपनी DAP मुकम्मल करें, क्योंकि मिर्च की फसल को DAP बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो उसके अलावा दोस्तों, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। कोई भी और मालूमात आपको चाहिए होती है या आपको पसंद नहीं आती या कोई भी वजह होती है, आप हमारे साथ कमेंट करें, ताकि हम सब लोग एक दूसरे से सीख सकें। और मज़ीद मालूमात के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि नई से नई मालूमात आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।